टू एएसके क्लासेस। चलिए अब हम आज अंग्रेजी विषय को थोड़ी सरल बनाने का प्रयास करते हैं। वैसे तो ये सब्जेक्ट बहुत सारे स्टूडेंट को टफ लगता है, इवन इस सब्जेक्ट में नंबर भी बच्चों के कम आते हैं, लेकिन हमारी लगातार यही कोशिश है कि तुम एग्ज़ाम में टॉप करो। एंड इस वीडियो में जिस प्रकार से मैंने 10th क्लास में इंग्लिश को ईजी बनाया था, वैसे ही मेरी कोशिश रहेगी कि 11th क्लास में भी आप बेहतर स्कोर गेन कर पाओ। मैं वीडियो को स्टार्ट करूं इसके पहले मैं आपसे यही बोलूँगा, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आंसर बताए गए हैं, सारे क्वेश्चन का सही सही आंसर याद कर लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। अब आगे और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम आपको क्वेश्चन आने पर ही डिस्कस करेंगे और बताएंगे। देखिए आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ क्लास 11th इंग्लिश सब्जेक्ट के क्वार्टरली एग्जाम वर्ष 2025-26 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। जैसे कि आपको पता है, मिडिल एजुकेशन 2 सेटों में प्रैक्टिस पेपर लेकर के आएगा। अगर कोई स्टूडेंट इन दोनों सेटों को अच्छे से पढ़ लेता है, फिर चाहे एमपी के किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट स्कूल का हो, डेफिनेटली अपने एग्जाम में बेहतर करेगा। अगर मैं इंग्लिश के पेपर की बात करूं तो कक्षा 11वीं का जो पेपर है वो 80 नंबर का होगा और समय 3 घंटे मिलेंगे। मैं कुछ ऐसे ट्रिक एंड ट्रिप्स बताऊंगा जिसके माध्यम से 80 में तुम आसानी से 60 से 65 नंबर तो ला ही सकते हो, बिना कुछ ज़्यादा मेहनत किए। और थोड़ी अगर और मेहनत कर लेते हो तो डेफिनेटली बेहतर स्कोर गेन करोगे। नोट पढ़ लीजिएगा, इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, एक एक चीज़ यहाँ पर बाकायदे बहुत अच्छे से मेंशन है। देखो यार, हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का सेक्शन नंबर ए। अगर मैं इंग्लिश के पेपर की बात करूँ ना, तो इंग्लिश का पेपर हमेशा की तरह 4 सेक्शन में आता है, ये चीज़ तुम जानते हो। सेक्शन नंबर ए में रहता है आपका रीडिंग स्किल्स, मतलब हर एक चीज़ को पढ़ना होता है और पढ़ करके उसका आंसर वहीं पर छुपा होता है, ढूंढ करके और रखना होता है कि भाई साहब ये है इसका आंसर। जैसे तुम्हारे स्कूल के शिक्षक ने बोला कि जाओ तुम एक चोर को ढूंढ करके लाओ, तो बहुत सारे बच्चे रहेंगे तो उसमें से तुम्हें चोर फाइंड करना है। बस वैसे ही तुम्हें रीडिंग स्किल्स में पैसेज में से आंसर को फाइंड करना है। एंड जैसे आएगा सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर तुम्हारा कहेगा आएगा राइटिंग स्किल्स, मतलब अब इसमें तुमको अपना लेखन कौशल दिखाना है कि कितना बेहतर लिख सकते हो, कैसे लिखोगे ताकि तुम्हारे अच्छे नंबर आए, इस पर भी हम आगे डिस्कस करेंगे। हमारा यहीं पर सी नंबर कहता है, मतलब सेक्शन नंबर सी, ग्रामेटिकल पोर्शन, मतलब ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा नहीं, यहाँ से 10 ही क्वेश्चन आता है जो कि ग्रामर से रहेगा। एंड सेक्शन नंबर डी आपके टेक्स्ट बुक से संबंधित क्वेश्चन आंसर पैसेज ये सब देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से रहेगा क्लास 11th का पेपर। मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए होगी अंग्रेजी किस प्रकार से आएगा। सेक्शन नंबर ए और बी हमारे लिए बहुत ही इजी है, आसानी से नंबर आ जाएगा। सेक्शन नंबर सी के एक क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, जैसे एक क्वेश्चन आएगा ए एन डी से, ऐसे ही सो दैट से एक क्वेश्चन आता है, तो कुछ ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन है वो मैं बता दूंगा। एंड सेक्शन नंबर डी के जितने क्वेश्चन आंसर है ये मैं पहले ही बोल दिया, याद करना है। अब देखना सेक्शन नंबर ए रीडिंग स्किल्स। पहला नंबर कहता है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, मतलब इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है जो सक्सेस इन लाइफ के बारे में पैसेज लिखा गया है। एंड पैसेज को ध्यान से पढ़ने के बाद इसका आंसर यहाँ पे करना है। देखिए यार, पैसेज को फाइंड करने का एक बेहतरीन तरीका बताता हूँ, ठीक है। तुम्हें पैसेज इजी लगने लगेगा। पैसेज फाइंड कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखना, थोड़ी सी तुम देख लो, बाकी तुम कर पाओगे, मुझे बहुत अच्छे से पता है, और प्रैक्टिस से और बेहतर हो जाएगा। सबसे पहले देखो तुम्हारा क्वेश्चन क्या कहता है, कुछ मत पढ़ भाई पैसेज को, सबसे पहले क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस इन लाइफ, मतलब तुम्हारी जिंदगी में सक्सेस होने का फाउंडेशन क्या है, मतलब क्या उसका नींव है कि तुम सक्सेस हो जाओगे। ठीक, ये प्रश्न पूछा गया है। हमें मान लो अर्थ भी नहीं पता, हम एक नंबर के घोंचू हैं, पता है भले, लेकिन थोड़ी देर के लिए घोंचू समझ लो, ठीक है, बुरा मत मानना। मान लो सपोज करो कि मैं ही बड़ा एक नंबर का घोंचू हूँ, अब मुझे आंसर फाइंड करना है। तो जो पहला क्वेश्चन रहेगा ना बेटा, इसका आंसर हमेशा लगभग बहुत ज़्यादा चांसेस है, 98% चांसेस है कि पहले क्वेश्चन का आंसर आपको पहले या दूसरे लाइन में मिल जाए, इससे नीचे नहीं जाता, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही जो दूसरा क्वेश्चन रहता है ना, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर तुम ढूंढोगे तो तीसरी और चौथी लाइन में ढूंढो, ठीक। बहुत कम चांस है कि इसका दूसरे वाले प्रश्न का आंसर यहाँ मिले, कभी नहीं होता। जैसे पैसे जमा रहता है वैसे ही नीचे क्वेश्चंस टाइप रहते हैं। जैसे तीसरा प्रश्न है ना, तो इसका आंसर आपको इसके नीचे वाला लाइन ढूंढना है, मतलब जहां पर भी आंसर मिल जाए उससे उसके नीचे ढूंढना प्रारंभ करना है। ये तो तुम्हें पहला तरीका पता होना चाहिए, है ना, आंसर फाइंड करने का, ठीक है। तो ये तुम्हारा पहला तरीका, तुम्हें पता चल चुका कि आंसर कहां पर मिलेगा। एड्रेस मैंने तुम्हें बता दिया कि भाई साहब यहां पर मिलेगा,
अब तुम्हें जाना बस है उस गली पे। अब देखो, जैसे मैंने पहला बोला, और मैंने पहला एक क्वेश्चन का ये है, और इसका बोला कि आंसर पहले और दूसरे लाइन में मिलेगा। भाई साहब चलो ढूंढ लेते हैं। अब ढूंढने का तरीका क्या है, सरकैश ढूंढेंगे। अंतिम का देखो क्या लिखा है, सक्सेस इन लाइफ। अब हमें ये देखना है सक्सेस इन लाइफ हमारे पैसेज में कहाँ पर लिखा है, और फाउंडेशन वर्ड। ठीक है, तो और ढूंढना चालू करते हैं भाई साहब। सक्सेस इन लाइफ, ये देखो मिल गया। जो हमें ढूंढना था क्वेश्चन के अंतिम वाला, वो यहाँ पर मिल गया, सक्सेस इन लाइफ, ये तो मिल गया। मतलब इसका आंसर इसी के इर्द गिर्द होगा। बस यहीं पर जाओ, एक डॉट जहाँ पे लगाओगे, देखो डॉट यहाँ पे लगा है ना, ये देखो डॉट यहाँ पे लगा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा डॉट भाई, ये डॉट यहाँ पे लगा है। ठीक, तो ये जहाँ पे डॉट लगा है ना, बस वहीं पर आंसर होगा, उसी के आसपास होगा आई मीन। ठीक है, तो आओ देखते हैं भाई। तो सक्सेस इन लाइफ, ठीक है, इसमें क्लियर विजन लिखा है। ऑप्शन में क्या विजन है, ये देखो विजन है। बस ये तुम्हारे पहले नंबर का आंसर, 1 नंबर मिल जाएगा तुम्हें। इस प्रकार से आंसर फाइंड करना है। इसका मिलता है नहीं मिलता। प्रश्न क्या कहता है, व्हाट माइंडसेट थ्रीव ऑन चैलेंज एंड सी फेलियर्स फेलियर्स एज अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, ये लिखा है। भाई साहब अंतिम का देखो, फेलियर्स एज अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। ठीक है, और ढूंढना प्रारंभ करते हैं। पहले का आंसर यहाँ तक मिल गया ना, अब आगे का, आगे वाला जो आंसर है आगे ही मिलेगा, पीछे तो नहीं मिल सकता। ठीक है, तो आओ देखते हैं फेलियर वर्ड कहाँ पे लिखा है। बस जहाँ फेलियर लिखा वहाँ तुम रुक जाना, तुम्हारा आंसर डेफिनेटली इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। और ढूंढना चालू करते हैं। फेलियर फेलियर अपॉर्चुनिटीज, ये देखो अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ यहाँ पर मिला, यही ना लिखा था, ये देखो इसके आगे फेलियर से क्या यहाँ पर फेलियर मेंशन है, ये देखो फेलियर भी मिल गया। चल भाई, हम मतलब हमें पता चल चुका है कि इसका आंसर इसी के इर्द गिर्द होगा। अब आओ ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन लिखा है फिक्स्ड माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, ठीक है, एंड क्लिनिकल एंड सुपीरियर। आओ देखते हैं भाई क्या लिखा है यहाँ पर, ये देखो ग्रोथ माइंडसेट। बस यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बताओ कितना सरल है ना पैसेज का आंसर ढूंढना। बस ऐसे ही तुम्हें ढूंढना है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। डेफिनेटली तुम सारे प्रश्न का आंसर ढूंढोगे और फ्री का 10 नंबर लेके जाओगे। 10 नंबर के एक प्रश्न रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें पता चल चुका होगा। चलो मैं अब जल्दी जल्दी आंसर बता देता हूँ, और आपका काम है अब ढूंढना। तो ढूंढिएगा। पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे के क्वेरीज आते हैं कि सर पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है, या फिर हमें पीडीएफ नहीं मिल रहा है। टेंशन मत लो, कल उस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि हाउ टू डाउनलोड पीडीएफ। तो उस वीडियो को देख लेना, फिर तो कर लोगे ना, फिर तो कर लोगे ना। बस तो अभी जाकर के एक बार चेक कर लो, नहीं हो पा रहा कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत होना, कल मॉर्निंग में तुम्हें वीडियोस मिल जाएगा। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चौथे नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पांचवा नंबर जो प्रश्न है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। छठवें नंबर का जो प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सातवें नंबर का जो प्रश्न है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आठवें नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 9वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। एंड 10वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ले भाई कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, मेक नोट एंड बेसिस ऑफ योर कंप्रहेंशन ऑफ द पैसेज गिवन ए सुटेबल टाइटल। मतलब इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना जो एजुकेशन संबंधित लिखा है, और नोट और टाइटल फाइंड करना है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा टाइटल कैसे फाइंड करते हैं, है ना। फिर नोट तो मैं तुम्हें बता दूंगा, पहले टाइटल सुन लो। देख यार, जब भी कभी भी तुम्हारे एग्जाम में नोट और टाइटल आए ना, मैं तुम्हें ईमानदारी से बता रहा हूं, जो भी शिक्षक कॉपी चेक करता है, मैं भी एक टीचर हूं, मैं भी बच्चों की जब कॉपी चेक करता हूं तो मेन चीज को देखता हूं। तो मैं क्या देखता हूं, मैं देखता हूं भाई साहब टाइटल इसने क्या लिखा है, टाइटल सही लिखा है कि गलत। जो बच्चा टाइटल गलत लिखता है मैं समझ जाता हूं जिसको टाइटल नहीं पता वो नोट क्या ही लिखा होगा। और अगर नोट सही लिखा है तो मुझे पता, सॉरी, अगर टाइटल सही लिखा है तो मुझे पता है कि इसको टाइटल पता है, तो ये नोट तो बना ही लिया होगा, है ना। मैं यही मान चलता हूँ और उसको कॉपी जांच देता हूँ और नंबर दे देता हूँ। ठीक, ये चलता है, ये मेरा तरीका है। अब जो मेरे मित्र हैं उनसे मैंने बात किया कि भाई साहब तुम्हें अगर इंग्लिश की कॉपी कोई देता है तुम कैसे चेक करते हो, लगभग उसने भी यही तरीका बताया। मैंने कुछ और अपने सीनियर टीचर से बात किया, उन्होंने भी यही तरीका बताया। तो टाइटल कैसे फाइंड करते हैं, अब जरा तुम ये सुन लो ध्यान से। देख यार, पैसेज जहां से स्टार्ट होता है ना, जैसे यहां से स्टार्ट होता है, उस पैसेज में देखो कि कौन सा वर्ड सबसे अधिक रिपीट है। जो वर्ड सबसे अधिक रिपीट है वही इसका बनेगा टाइटल। और ढूंढते हैं क्या रिपीट है। हमें लगता है कि एजुकेशन रिपीट होना चाहिए, तो एजुकेशन एक बार आया है ना। 4 या 5 बार मिल जाए ना वो वर्ड, वो टाइटल है। देखना, 2 बार एजुकेशन,
ठीक है, ये 2 बार एजुकेशन मिल गया। आगे बढ़ते हैं। ये 3 बार एजुकेशन, 4 बार एजुकेशन, 5 बार एजुकेशन, 6 बार एजुकेशन, है ना, भरा पड़ा एजुकेशन, 7 बार एजुकेशन, 8 बार एजुकेशन। अरे भैया 100% यही होगा, 100% यही होगा, देख लो 100% इसका टाइटल एजुकेशन ही होगा। देख लो इतने बार मुझे एजुकेशन मिल गया है, बस यही टाइटल है। लिख दे भाई एजुकेशन टाइटल में, तुझे पूरा नंबर मिलेगा। और नोट अपने मन से बना देना, बस कुछ भी बना दो, अपने मन से बना देना। ये रहा, देख लो, ठीक, ये टाइटल पढ़ लो, यहाँ पर एजुकेशन लिखा है टाइटल में तुम्हारे। यहाँ पर आगे तो द सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन लिखा है। अरे मत लिखना, तुम्हें लिखना है लिखो, नहीं लिखना तो मत लिखो। बाकी अगर तुमने एजुकेशन वर्ड को मेंशन कर दिया मतलब तुम्हारा आंसर 100% सही माना जाएगा। एंड ये रहा तुम्हारा नोट। नोट में कुछ भी लिखो अपने मन से, कुछ भी लिखो अपने मन से। यहाँ पर स्पेसिफिक जो तुम्हें ठीक लग रहा है बस इस प्रकार से पॉइंट डाल के लिखना। 1, एक सेकंड ना, ऐसे लिखना 1, ये लिख देना हेडिंग, और 1.1, 1.2 ये सब हेडिंग हो जाएगा। ठीक है, 1.3 बस इतने पॉइंट लिखना, फिर लिखना 2, फिर ऐसे आगे लिखना 3, ऐसे आगे लिखना। समझ गए? बाकी कुछ भी लिखो, पूरा नंबर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 क्या कह रहा है? प्रश्न क्रमांक 3 कह रहा है कि यू आर द स्कूल कैप्टन, तुम स्कूल कैप्टन हो। स्कूल का नाम क्या है? द गवर्नमेंट बॉय हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर। राइट ए नोटिस फॉर द मेंबर ऑफ स्टूडेंट काउंसिल टू अटेंड ए मीटिंग टू प्रिपेयर ए प्लान फॉर द एनुअल फंक्शन। मतलब ये कह रहा है भाई साहब तुम्हें एनुअल फंक्शन मनाना है, मतलब वार्षिक उत्सव, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें मीटिंग करना है बच्चों के साथ कि भाई साहब मनाना है एनुअल फंक्शन, तो सबको चंदा वंदा जोड़ना पड़ेगा, तो इसके लिए मीटिंग करना है, बस और कुछ नहीं है। तो ये तुम्हें प्रिपेयर करना पड़ेगा, एक बार पढ़ लेना, डेफिनेटली यू कैन डू इट। चौथा नंबर ये कह रहा है कि तुम्हारा नाम अभिषेक सक्सेना है, तुम यहाँ पर रहते हो, एड्रेस लिखा गया है इंदौर में। राइट अ लेटर, तुम्हें एक पत्र लिखना है टू एडिटर, एडिटर को, न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द नॉइस क्वाइज्ड बाय लाउड स्पीकर। मतलब बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है ना, और तुम्हारा एग्ज़ाम चलने वाला है, तो तुम न्यूज़पेपर वाले को लिख के दो कि भाई साहब ये है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है, तो इस पर छाप दो। तो ये तुम्हें प्रिपेयर करना पड़ेगा। बाकी इन सब का आंसर मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास अवेलेबल है, बाकी प्रिपेयर करना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। देख लो ये रहा आंसर, ठीक है, एनुअल फंक्शन का ये आगे, एंड ये रहा कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट ये रहा तुम्हारे सामने तीसरे का अथवा, अथवा भी लेकर के आया हूँ भाई, एक चीज़ का आंसर लेकर के आया हूँ, ठीक है। ये रहा चौथे का, ठीक, तो बाकी ये सब PDF मिल जाएगा, परेशान मत हो, PDF डाउनलोड करके देख लेना। 5वां नंबर कहता है आपका एक ऐसे है, पैराग्राफ है, जिसे ऐसे कहते हैं, पैराग्राफ कहते हैं, ठीक। इसे लिखना 120 शब्दों में, मतलब आपको 1.5 पेज में लिखना है। कौन कौन सा? गेम एंड स्पोर्ट के ऊपर प्रिपेयर कर लो, प्रोटेक्टरी के ऊपर, एंड ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। मैं तो कहता हूँ कि भले ही प्रिपेयर करो गेम एंड स्पोर्ट ऊपर वाला, यही तुम्हारे एग्जाम में आएगा और हर साल पूछता है, ठीक है, तो इससे प्रिपेयर कर सकते हो। क्या कहता है अथवा में? अथवा में कहता है कि योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड, तुम्हारे स्कूल में कुछ ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, ठीक है, इंटर स्कूल डेबेट कॉम्पिटिशन लास्ट मंथ डेबेट कॉम्पिटिशन है ना, जो बच्चे वाद विवाद प्रतियोगिता करते हैं। राइट अ रिपोर्ट, तुम्हें एक रिपोर्ट तैयार करना है, इवेंट फॉर स्कूल मैनेजिंग गिवन डिटेल्स लाइक शेड्यूल, वेन्यू, टॉपिक एंड विनर, ठीक है। मतलब तुम्हें एक मैनेजमेंट के लिए बनाना है, शेड्यूल तैयार करना है भाई साहब कि किस प्रकार तुम्हारा शेड्यूल रहे, किस प्रकार से गेम कराओगे, कहाँ पर वेन्यू सेलेक्ट किए हो, किस प्लेस में करोगे, टॉपिक क्या रहेगा, किस पर बच्चे बात करेंगे, और जो विनर होगा उसे तुम क्या दोगे, तो ये तुम्हें बनाना है, ठीक है। इन सब का आंसर यहाँ पर अवेलेबल है, परेशान मत होना, बढ़िया चिल करो, हर एक चीज़ मैं दे रहा हूँ तुम्हें बस चुपचाप पढ़ते आना है, ठीक है। और ट्रिक भी बता रहा हूँ, अब जरा ध्यान सुनना मेरी बातों को, और मैं तुमसे एक एक चीज़ ईमानदारी से बताऊंगा, ईमानदारी से, कोई तुमसे गद्दारी नहीं करने वाला भाई। देखो हमारा प्रश्न क्रमांक 6 कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स। अगर मैं फिल इन द ब्लैंक्स की बात करूँ ना, तो जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है सेलेक्टेड है भाई, ये क्वेश्चन आना है सेलेक्टेड है, यकीन मानो हर बार सेलेक्टेड होता है। एक AND से क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा, हर साल आएगा AND से एक प्रश्न। तुम उठा के देख लो ना पिछले 4 साल का पेपर, अगर तुम्हें झूठ लगता हो या फिर मजाक लगता हो, तो एक हर साल प्रश्न आता है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है, ज़्यादातर MLA के बारे में पूछता है, ठीक है। इसमें तो MB दे दिया, MLA दे देता ज़्यादातर, या फिर यूनिवर्सिटी दे देता है लास्ट में, और पूछता है कि AND क्या यूज़ होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। और दूसरा जो प्रश्न है वह एक आता है डू डज और डिड का, हर बार पूछता है, हर बार पूछेगा।
कभी कभी आ जाता है ए लिटिल, द लिटिल और फ्यू लिटिल, जैसे यहाँ पे ए लिटिल लिखा ना, ऐसे ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू लिटिल, ये वाला क्वेश्चन पूछता है। और कभी कभी पूछता है कि सम और फ्यू वाले क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, हर बार पूछते हैं। बाकी जो ये क्वेश्चन है ना, हु, हुम, हु या एट, इन, वन, ऑन, ये सब चेंज होते रहते हैं। लेकिन 6 में से 4 प्रश्न सेलेक्टेड हैं कि ये हर साल देगा, एंड उसी के अकॉर्डिंग हमने इस प्रश्न पत्र में भी रखा है। और आपके त्रैमासिक परीक्षा को सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पूरा पूरा पेपर डिजाइन किया गया है। तो चलो देखते हैं क्या होगा इनका सही आंसर। कौन कौन से क्वेश्चन हर बार आते हैं उसे मैं टिक कर दूंगा। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 हर बार आता है, एंड इसका सही आंसर क्या है, ही इज MBA। MBA तो इसमें एन हो जाएगा, ठीक। AND का यूज करना बनता है ना आपसे। देखो ए का यूज कैसे करते हैं, जब भी खाली स्थान के बाद कोई शब्द है उसका उच्चारण करो, अगर उच्चारण का से ज्ञा के बीच में आ रहा है तो ए का इस्तेमाल होता है। अगर उच्चारण आ से लेकर के आहा के बीच में आ रहा है तो एम लगता है, और अगर कोई चीज फेमस है तो दा लगता है। अब मैंने पढ़ा MBA, तो एम कैसे लिखते हैं, ऐसे ना लिखते हैं MBA। तो ए ना आ रहा है तो ए कहां से आएगा, आ से आहा के बीच में आता है, इसलिए एन लगा दिए। इतना सरल है। बताओ, अब बताओ कहाँ कठिन है। वैसे मैं क्लास 10th में सिखाया था, लेकिन अगर आप मेरे से पहली बार जुड़े हैं तो कहाँ कठिन है, बता दो। बता दो कठिन हो तो यार कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे कि सर बहुत कठिन है। इतना सड़ा सा प्रश्न था, उड़ा दिए ना एक झटके में। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है आपका, ही वॉज विजिट डैश डैश कंट्रीज इन यूरोप। तो यहाँ पर आपको करना है सर्वल। नेक्स्ट हमारा जो तीसरा नंबर का प्रश्न है तो इसमें आपका डज हो जाएगा। चौथे नंबर का जो प्रश्न है उसमें एट हो जाएगा। पांचवें नंबर का जो प्रश्न है उसमें हुम हो जाएगा, और छठवें नंबर का प्रश्न है उसमें सम हो जाएगा। तो इसे मैं एक बार फिर से टिक कर देता हूं अच्छे से। एन हो जाएगा, ठीक है, इसमें सर्वल हो जाएगा, इसमें डज हो जाएगा, इसमें एट हो जाएगा, इसमें हुम एंड इसमें सम। ले भाई स्क्रीनशॉट ले ले, जिसमें टिक है वही तेरा आंसर है। अब कौन कौन सा क्वेश्चन हर बार आता है उसको टिक कर देता हूँ, 1, 3 और 6। ठीक, इसमें 3 ही डाला है, बाकी जो और क्वेश्चन हर बार आता है तो दूसरे सेट जब मैं कराऊंगा तो उसमें डलवा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डू एज डायरेक्टेड, इसमें भी फिक्स है कि कौन कौन सा हर बार आएगा। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 हर बार आता है निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तुम कोई भी पेपर उठा के देख लो, चाहे वार्षिक का, त्रैमासिक का, अर्धवार्षिक का। नेक्स्ट सो दैट, कोई भी पेपर उठा के देख लो, कोई भी। नेक्स्ट इफ और अनलेस, कोई भी पेपर उठा के देख लो, कोई भी। कभी कभी अनलेस और इफ दे देता है तो कभी कभी इफ और अनलेस दे देता है, बस यही अल्टी कल्टी करता है, बाकी कुछ नहीं करता है। ठीक, तो ये 3 यहाँ पर फिक्स है। ठीक, एक आता है यार हाँ ये मिल गया भाई, पैरा जंबल आता है एक सेंटेंस को जमाने के लिए। ये 4 प्रश्न फिक्स है, और 4 ऐसा फिक्स है कि हर बार देगा। तुम उठा के देख लो ना कोई पेपर। चलो हम आगे बढ़ें, इसके आंसर को अब समझने का प्रयास करते हैं। आंसर मैं लिख के लाया हूं। पहला नंबर कहता है निगेटिव बनाना है कि वी डिड इट, तो इसका बन जाएगा वी डिड नॉट डू इट। आंसर मैं दिखा दूंगा, परेशान मत होना, डरना मत, घबराना मत। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा कह रहा है इसको जमाना है, तो इसमें पहले एन आ जाएगा, एन, फिर आ जाएगा एप्पल। ठीक, एक सेकंड मैं यहाँ पर लिखूं कैसे यार, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम समझा देते हैं। तो पहले में आपको एन करना है, दूसरे में आपको एप्पल करना है, तीसरे में ए करना है, नेक्स्ट फिर आपको डे कर देना है, नेक्स्ट आपको कीप्स कर देना है, नेक्स्ट आपको दा कर देना है, फिर आपको डॉक्टर कर देना है, और अवे कर देना है। इस प्रकार से ये भी कंप्लीट होता है। तीसरा नंबर कह रहा है कि मोहन इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग। इसमें सो दैट का यूज करना है, मतलब ये वाला जहाँ TOO है उसको काटो, यहाँ लिखो सो, और जहाँ TO है उसको काटो, लिखो दैट, खत्म, बन गया। इतना सरल है। दिखाऊं, दिखाता हूँ। थोड़ी बड़ा और चेंजेस करना पड़ता है, बाकी मेनली वही चेंजेस है। अरे कुछ नहीं है यार, PDF को डाउनलोड कर लेना मेरे भाई। PDF का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और कल दे दूंगा बूस्टर डोज। परेशान मत होना, क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम को मैं समझता हूँ। प्रश्न उत्तर याद नहीं होता आसानी से यार। ठीक है, तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर। ठीक है, ये रहा प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर। ये पहला, ये दूसरा, ये देखो पहले में सो कर दिया, दूसरे में दैट कर दिया, वो कहाँ कुछ जादू किया, देख लो ना तुम खुद ही, है ना, इतना सरल है। नेक्स्ट कहता है कि आपको बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा, तो आइए इसका भी देख लो भाई। तो ये रहा इसका, वी हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। एंड नेक्स्ट जो अंतिम वाला प्रश्न है वो ये लिखा है, करेक्ट द सेंटेंस, सेंटेंस को करेक्ट करना है। ही इज स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, तो ये यहाँ पर आपको करेक्ट कर देना है। ही
हैज बीन हो जाएगा बस। अंतिम में क्या कहता है, इफ के स्थान पर अनलेस लिखो, तो ये जहाँ सामने इफ लिखा है देखो ना, अरे इसको भी उड़ा दो यार, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ लिखा है, तो इफ के स्थान पर तुम कर दो अनलेस, अनलेस कर दो और बना दो सेंटेंस को, खत्म, बन गया। लो, इतना सहज था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें कहता है टेक्स्ट बुक। आओ देखते हैं, ये तो बन जाएगा ना टेक्स्ट बुक वाली, ये तो बहुत सरल सरल होते हैं, है ना, इसे कर लोगे। देखो ये पैसेज को पढ़ो और इसका आंसर फाइंड करना है। तो पहला नंबर कहता है हु इज द ऑथर ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट, जो एक्सट्रैक्ट लिखा है उसका ऑथर ऑथर कौन है, तो इसको हो जाएगा कुशवंत सिंह। नेक्स्ट कहता है हु हैज बीन रिफरेड टू बी सी इन द अबव एक्सट्रैक्ट, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ग्रांड फॉर द अनदर। नेक्स्ट कहता है विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीनिंग पिक्चर द फेस, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोर्ट्रेट। नेक्स्ट कहता है अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट हाउ ओल्ड डिड द ग्रैंडफादर लुक इन हिज पोर्ट्रेट, तो इसका आंसर आपको लिखना है 100 ईयर। एंड अंतिम वाला जो प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन डिस्पेस्ड इन द पोर्ट्रेट, तो इसका आंसर आपको कर देना है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस प्रकार से होता है खत्म। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 का। क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आओ देखते हैं फटाफट, हम आंसर देखेंगे। ठीक है, व्हाट डज द कार्डबोर्ड शो, और ये कार्डबोर्ड वाला प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, कर लेना, ये फोटोग्राफी हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है हु वाज नॉट प्रेजेंट एट बेस्ट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए पोटैटोज। एंड नेक्स्ट कहता है हु डज ट्रीट्स मीन, तो इसका सही आंसर आपको लिखना है बोथ, ऑप्शन नंबर बी एंड सी इज करेक्ट आंसर, मतलब बी भी है और सी भी है। ले भाई, ये भी खत्म। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 9 का बी कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और प्रश्न का उत्तर देना है। आओ देखते हैं क्या कह रहा है। हमारा प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है हु वाज सिटिंग ऑन द हॉर्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कजन ऑफ द स्पीकर। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि फ्रॉम विच लेसन द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, तो यहां पर आपको करना है द समरी वाला, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है इन विच लैंग्वेज डिड मोसर्ड स्पीक, तो यहाँ पर आपको जर्मनी लगा देना है। एंड आगे बढ़ते हैं, नाउन पूछा है ब्यूटीफुल का, तो यहाँ पर आपको ब्यूटी लिखना है, BEAUTY, ब्यूटी, बस इतना लिखना है। अब होता है प्रश्न उत्तर स्टार्ट। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 10 का फटाफट आप फोटो खींच लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सारे प्रश्न उत्तर को रट लेना यार। ठीक, आओ हम दिखाते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक, तो ये रहा पहले का आंसर 10वें का, टेक आ स्क्रीनशॉट। ये रहा 10वें के दूसरे का आंसर, ये रहा 10वें के तीसरे का आंसर। ठीक, फटाफट फोटो ले लो। ये रहा 10वें के चौथे का आंसर, ये रहा 10वें का पांचवें का आंसर। ठीक, इसका भी फोटो ले लो। ये रहा 10वें का छठवें का आंसर, इसका भी फोटो ले लीजिए। एंड आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कहता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम पोएट्री। ठीक है, ये रहा 11 नंबर, 11 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों प्रश्न देख लो। इसका आंसर मैं दिखाता हूँ। ये रहा पहले का आंसर, ठीक है, 11 का पहला, ये रहा पहले का आंसर, ये रहा दूसरे का आंसर, ये रहा आपके तीसरे का आंसर, ये रहा चौथे का आंसर। ठीक, ये रहा आपके 12 नंबर स्टार्ट हो गया ना। आओ क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम स्नैपशॉट्स। ठीक है, इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी टू। ठीक है, तो ये प्रश्न तीनों देख लो। अब इसका आंसर मैं दिखा देता हूँ। ये रहा 12 का पहले वाले का आंसर ये रहा 12 के दूसरे का आंसर। ठीक, ये रहा 12 के तीसरे का आंसर। लो, खत्म। आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा है फोर्स वाले सेक्शन से। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट 75 वर्ड्स एनी टू। 1 2 3 प्रश्न देख लो। आइए आंसर दिखाता हूँ। ये रहा पहले का आंसर। ठीक, बहुत लंबा लंबा आंसर है, अब बड़ा बड़ा स्टार्ट होगा, देखना अब तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा आंसर याद करने में। याद करने का तरीका ही बता दूंगा, परेशान मत हो, वीडियो के एंड में मैं याद करने का तरीका बताऊँ कैसे याद करना है। नेक्स्ट कह रहा है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम पोएट्री से आया है। ठीक है, ये वाला और अथवा में दिया है, तो एक को अटेंड करना है। तो आओ दिखा देते हैं 14 का। ये रहा 14 का आंसर। ठीक है, ये रहा, ये रहा, ये रहा। नेक्स्ट हमारा ये रहा 14 का अथवा। ठीक, खत्म होता है।
आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर कह रहा है कि डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वेयर कंसेशन स्ट्रिक्ट। ठीक है, हटाओ यार, प्रश्न कौन पढ़े, आंसर सीधे देख लो। ठीक है, आंसर दिखा देते हैं। तो ये रहा 15 का आंसर। ठीक है, और ये रहा नेक्स्ट कह रहा है, ये रहा 15 का अथवा। ठीक, तो बहुत लंबा आंसर है, जितना लिखना हो लिखते रहना। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनो मेरी बात को। आप याद कैसे करोगे क्वेश्चन आंसर को? क्वेश्चन आंसर को याद करने के लिए क्वेश्चन का तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया ना। अब एक काम करो, जाओ जा करके आप इन क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट कर लो। ठीक, हिंदी में ट्रांसलेट कर लो। और अगर आपके पास ऐसी बुक हो जिसमें हिंदी भी लिखा हो अंग्रेजी में लिखा हो, तो तुम हिंदी में पढ़ना चालू करो और हिंदी में आंसर को याद कर लो। जब हिंदी में याद कर लोगे तो धीरे धीरे तुम फिर कन्वर्ट करना का प्रयास करना कि हिंदी से अंग्रेजी कैसे बनाई। तो हिंदी में याद करो, हिंदी में पढ़ो और लिख करके अंग्रेजी में आओ, कन्वर्ट करने का कोशिश करना। ठीक, तो ट्राई करना, रात भर थोड़ी कोशिश करना, कोशिश तो करो। अगर बन जाएगा तो देन बेहतर है, नहीं बने तो फिर अपने हिसाब से जैसा याद हो वैसा करना। मैं तो ऐसे करता था भाई, मैं हिंदी में पढ़ता था और हिंदी में याद करता था और जाकर अंग्रेजी में लिखता था, है ना। तो उस टाइम पे इतनी इंग्लिश भी नहीं आती थी। क्या था, तो फिर मैं इसके लिए क्या करता था कि जो मन में आता था वो लिख देता था, लेकिन उससे मिलता जुलता लिखता था, क्योंकि हिंदी में पढ़ा हूँ तो मिलता जुलता लिखूंगा, है ना। तो इस प्रकार से नंबर मिल जाता था ठीक ठाक और पास भी हो जाता था। कक्षा 10वीं में 100 में से 85 नंबर बना लिया था अंग्रेजी में, जबकि अंग्रेजी में हमें बहुत डर लगता था, हम तुम्हें ईमानदारी से बता रहे हैं। लेकिन 85 नंबर बन गया था यही तरीका अपना करके। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए मैं करता हूँ वीडियो को एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।